नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार। मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और हमारा जो एडवांस मैथ का सीरीज चल रहा है आप लोग अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। अभी ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, ज़्यादा लाइक्स नहीं है, क्योंकि अभी मैं हाल में वीडियो बनाना शुरू किया है। बट खुशी इस बात से मिलती है, कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। जहाँ समझ में ना आ रहा है वो हमें पर्सनली व्हाट्सअप मैसेज कर रहे हैं, टेलीग्राम कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं। अगर मेरे इस वीडियो से किसी भी एक बच्चे को अगर बेनिफिट मिलता है एग्जाम में, तो मेरा वीडियो बनाना यह सक्सेसफुल होगा, सार्थक साबित होगा। क्योंकि हम ये कोशिश कर रहे हैं आपको कि वो हर चीज़ कंटेंट प्रोवाइड कराए जो हम अपने ऑफलाइन कोचिंग में देते हैं। और एक ऑनलाइन पढ़ाने का मेरा एक और मकसद ये भी था कि अप्रैल 1 से ही हमारा एनटीपीसी का क्रैश कोर्स शुरू होने वाला था ऑफलाइन कोचिंग में। साथ ही एडवांस मैथ का न्यू बैच खुलने वाला था, बट लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 वायरस की वजह से ये सब पोस्टपोन हो गया। तो उन स्टूडेंटों की पढ़ाई न रुके जो उम्मीद किए हुए कि एनटीपीसी या ग्रुप डी में आने वाले किसी भी एग्जाम में इस साल कुछ कर सकते हैं, उन सबका हित का ख्याल करते हुए हमने वीडियो बनाना शुरू किया। तो जो लोग स्टूडेंट हो, क्रैश कोर्स करने वाले थे, एडवांस मैथ बैच ज्वाइन करने वाले थे, आप बेशक पढ़ो। कंटेंट में ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, ऑफलाइन क्लास की बात अलग होती है, मैं एग्री करता हूँ, बट मेरा ये प्रयास है कि मैं आपको वो हर कंटेंट, हर क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँ जो मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में देता हूँ। साथ ही साथ मेरा ये प्रयास है, क्योंकि आपका एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी कोई भी एग्जाम आप सितंबर से पहले नहीं होने वाला है, जैसा भी सिचुएशन है। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं आपको सारा कंटेंट पढ़ा दूँ। साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछे गए हैं, एनटीपीसी में पूछे गए हैं, एएलपी में पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं, क्योंकि एसएससी और रेलवे का क्वेश्चन आपका दोनों क्वेश्चन इधर को उधर ट्रांसफर होते रहते हैं। तो जैसे ही हमारा एडवांस मैथ का सीरीज खत्म होता है, हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। हर दिन हम लोग 25 क्वेश्चन का सेट उठाएंगे और बनाएंगे। बस आप मेरा एडवांस मैथ का सीरीज देखते चलो, क्योंकि अक्सर बच्चे क्वेश्चन अगर उनको प्रॉब्लम आती है तो एडवांस मैथ के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। अर्थमेटिक तो कैसे भी जोड़ घटाव करके बना लेते हैं, बट इसी में फंस जाते हैं, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट का बना नहीं सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, थ्योरी पता है, तो आप विदिन सेकंड कर पाओगे। ऐसे आप 2 घंटे भी सवाल पे दिमाग लगा दो, कुछ नहीं आपको बेनिफिट होगा। तो इसी व्यू से हम एडवांस मैथ आप सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, हर एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। न ज़्यादा भास्ट क्वेश्चन डाल रहे हैं, न ईजी डाल रहे हैं, मॉडरेट जैसा एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है। बस आप जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं देखते चलो, प्रैक्टिस करते चलो। हाँ, और जब भी वीडियो देखो आप पेन और पेपर के साथ लेके बैठो। अगर आप यूं ही कान में ईयरफोन लगाकर ऐसे ही देखते हो तो कोई बेनिफिट नहीं। इसका मतलब है आप वीडियो देखो ही मत। जब भी मैथ का वीडियो देखो, मेरा ही नहीं, किसी भी यूट्यूब टीचर से आप पढ़ते हो, तो आप कोशिश करो पेन और पेपर लेके बैठे और हर एक क्वेश्चन जो टीचर बताने वाला होता है उसको वीडियो पॉज करो, बनाओ खुद से। नहीं बनता है फिर अब देखो सोल्यूशन उसका, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वैल्यू पुटिंग मेथड। आज आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जहां हम फॉर्मूला ना भी लगाए, वैल्यू पुट कर दे तो सवाल चंद सेकंडों में बन जाता है। आज उन्हीं मेथड पे हम काम करेंगे, बट ख्याल रहे वैल्यू पुटिंग मेथड हर सवाल में नहीं लगता। 10 में से 3 या 4 सवाल में आप लगा सकते हो, तो कॉन्सेप्ट तो जाना आपको जरूरी है ही। आज हम देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करना। इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, वो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना। चलिए मिलते हैं, फिर हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग आज जैसा कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैल्यू पुट मेथड, पहले हम लोग ये जान लें कि वैल्यू पुट कहाँ कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो। पहला रूल आप देख लो वैल्यू पुट का। मैं आपको एक फर्स्ट रूल वैल्यू पुट का यही होता है कि कभी भी वैल्यू पुट करते समय आप इस बात का ख्याल करना कि नीचे में जीरो मेरा ना है, ना ही वो क्वेश्चन में है, ना ही वो ऑप्शन में है। इस बात का फर्स्ट आप ख्याल करना कि वैल्यू पुट कर रहे हैं। जैसे मान लो नीचे अगर मेरा लिखा हुआ 1/x + y, ठीक है, तो आप x को तो वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, बट आप कभी भी y को भी 0 मानने की गलती ना करना। क्यों? क्योंकि फिर 1/0 आ जाता है, और आपको पता है कि बट्टा में 0 हो जाए तो इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक है। इस बात का आप ख्याल करना कि कभी भी बट्टा में 0 ना है, ना ही ऑप्शन में, ना ही वैल्यू पुट करते
करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। चलो दूसरा, इस बात का आप ख्याल कीजिएगा कि वैल्यू सब जगह आप अपने मन से नहीं पुट कर सकते। अगर हमारा जैसे आप देख लो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इक्वेशन ए का वेरिएबल्स कितने हैं, तो वेरिएबल्स 3 है, ठीक है। तो जब इक्वेशन एक हो, वेरिएबल्स ज्यादा हो, तब आप इन दो को कुछ भी पुट कर सकते हो, या तो 0 पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, आप फ्री हो, ठीक है। लेकिन या तो आप इसे 2 पुट कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 2, ये भी 2 हो जाएगा, अभी आप फ्री हो। जब वेरिएबल, याद रखना कि जब वेरिएबल्स 3 हो, इक्वेशन 1 हो, तो आप कुछ भी मान सकते हो। लेकिन मान लो मेरे पास अब इक्वेशन ये आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब आप यहाँ पे चाहो कुछ भी पुट कर दे तो यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 वेरिएबल्स है और 2 इक्वेशन है, तो यहाँ पे आप कुछ भी पुट नहीं कर सकते हो। यहाँ x और y का मान फिक्स होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे, इन 2 बातों का आप ख्याल करना, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आपका कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर बराबर 4। देखो आप फ्रेंड्स, क्या यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, तो हम देख रहे हैं भैया वेरिएबल्स तो हमारे 2 हैं। क्या इक्वेशन 1 से ज्यादा है, तो बिल्कुल नहीं, केवल एक ही इक्वेशन है मेरे पास। मतलब यहाँ पे आप फ्री हो, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो अगर हम x और y को एक एक मानते हैं तो हम देखते हैं 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 बाई एक्स स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा। 1 का आप स्क्वायर कुछ भी करो आपका वही आएगा। तो 1 1 2 1 3 1 4 मेरा इक्वेशन हो गया सेटिस्फाई। मतलब इधर भी 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया, मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो बिल्कुल सही है। और जब आपने एज्यूम कर लिया वो सेटिस्फाई हो गया मेरा। देखो यह चीज हमें आपको बताना है, समझाना है, इसीलिए हम लिख रहे हैं आपको। बट आप एग्जाम हॉल में ये सब मत लिखना, बस वैल्यू पुट करना और क्वेश्चन में चेक कर लेना, ठीक है। अब आप देखो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। तो अब देखो 3x, x का y कितना हमने माना था, 1 1 माना था। तो आप इस सब की जगह 1 1 रखोगे तो आ जाएगा 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 1 2, आपका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। यह है ब्यूटी ऑफ वैल्यू पुट। बट वैल्यू पुट आप तभी करना जब आपको सवाल बिल्कुल टफ लगे, जब कुछ समझ में ना आ रहा हो, जब आपको कॉन्सेप्ट ना पता हो, तब वैल्यू पुट पे सोचना। लेकिन कभी भी जब सवाल अलजेब्रा या ट्रिगोनोमेट्री का है तो कभी भी आप वैल्यू पुट पहले मत सोचना, वो हमेशा उसको सेकंड प्रायोरिटी देना। पहले आप कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करना, ठीक है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन देखो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ इक्वेशन कितने हैं, 1 है, वेरिएबल्स कितने हैं, 3 हैं। इसका मतलब यहाँ पे आप कुछ भी मानो ये आपका सही हो जाएगा। बस ख्याल करना है कि RHS और LHS हमारा बैलेंस हो जाए। हमसे पूछा क्या है, तो ए प्लस बी बाई सी प्लस सी प्लस ए बाई बी पूछा है, ठीक है। अब आप देखो अगर आप इसे बी और सी को आप 0 मान लो, तब क्या देखोगे, सारा 0 हो जाएगा मेरा इधर, इधर भी। फिर आप अगर ए को भी 0 मान लो, थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं आपको, ए बी सी सबको हमने मान लिया 0, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी मान लिया 0, ठीक है। तो 0 बराबर 0 सेटिस्फाई हो गया, है ना। सवाल तो काफी इजी हो गया। बट अब हम देखते हैं हमें जो निकालना है, आप ए की जगह 0 डालो, इसको यहाँ पर देखना, बी की जगह 0 डालो, अब बाई क्या आ गया, फिर मेरा सी भी 0 डालो। हमने आपको क्या बताया था, कभी भी हर में डिनोमिनेटर में 0 आया मतलब वो जो आपने वैल्यू पुट किया वो गलत हो जाएगा, कोई आंसर ही नहीं देगा, समझ गया। तो हमने क्या देखा, 0 मानने पे मेरा सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। फिर हम देखते हैं ऐसी क्या वैल्यू माने, तो आप एक एक रख के देखो। तो यहाँ पे 1 रखोगे, ठीक है, यहाँ 1 रखोगे तो इधर भी 3 आ गया, इधर भी 1 इंटू 1 आपका 3 आएगा। मतलब 3 बराबर 3 मेरा सेटिस्फाई हुआ। इसका मतलब है कि हम इसे 1 लेके बना सकते हैं। फिर इसमें रख के देखते हैं, तो नीचे 1 रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप पुट कर दो सीधा वैल्यू, 1 प्लस 1 बाई 1, 1 प्लस 1 बाई 1, 2 2 आ गया आंसर आपका 4।
अब आपके दिमाग में आ रहा हो क्या केवल एक रखने से ही होगा? नहीं, आप कुछ भी डाल दो ना जो आपको ये सेटिस्फाई कर दे। आप इसे ना 2 रख के भी बनाओगे ए बी सी को सबको, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ये देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप देखो, पहले क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो एक बार। अगर आपको एग्जाम में दिया जाए तो हमें पूरा भरोसा है कि आप ये देखते ही छोड़ोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। सेकेंड अटेम्प्ट में बोलोगे टाइम कमी थी इसलिए छोड़ दिया, अलजेब्रा के बड़े बड़े क्वेश्चन थे। बल्कि देखो ये विद इन 10 to 15 सेकेंड में बनने का वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे बनता है। आप क्वेश्चन देखो, a1 माइनस ए ये दे रखा है 1, आपसे पूछा है ये इक्वेशन कितना दिया 1, मतलब बी और सी को कुछ मान सकते हो। बस ख्याल इस बात का करना है कि बट्टा में 1/0 ना आए। ठीक है, अब आप देखो यहां आप b और c को 0 मान लो। ठीक है, तो क्या बट्टा में 0 आएगा? क्या मैं तो नहीं आएगा, क्योंकि एक में से 0 जाएगा। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ देखो यहाँ भी बी सी 0 डालोगे तो बट्टा में तो मेरा 1 रहेगा, 0 तो आएगा नहीं। मतलब b और c को हम 0 मान सकते हैं। आइए देखते हैं फिर। हमने क्या किया, b और c को मान लिया 0। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप बोलोगे a को क्यों नहीं माना जाए, बट आप जैसे ही देखो ना, अगर आप a b c सबको 0 मान दोगे तो 0 बराबर 0 आना चाहिए। यहाँ तो 1 दे रखा है, इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा सोच के मानना पड़ेगा आपको। तो हमने क्या किया, हमने जो क्या किया, b और c को मान लिया 0। ठीक है, तो अब मेरे पास इक्वेशन आएगा a/1 माइनस ए, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मैंने 0 लिख दिया, बराबर 1। आप इसे जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपका मान आ जाएगा a बराबर 1/2। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पुट कर लेते हैं। यहाँ भी आप जैसे ही पुट करोगे तो 1 का मान रख दो 1/2। आपने यहाँ b का मान है ना, यहाँ देखो आप लोग। ठीक है, तो b का हमने डाल दिया 0। उसी तरह c का आप यहाँ देखो, यहाँ पे ठीक है 0 डाल दिया। तो यहाँ आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2 + 1 + 1, आंसर हो गया आपका 4। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। अगर ना समझ में आ रहा वीडियो पॉज करो, देखो। अब देखो फ्रेंड्स, अब आपने ना 2 क्वेश्चन देखा, 2 या 3 क्वेश्चन देखा, अब आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा कि हाँ अब इस तरह हम भी सोच सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं, कोशिश करो आप उस क्वेश्चन को पॉज करो, खुद से बनाओ, ना बने तो फिर सॉल्यूशन तो मिल ही रहा आपको। अगर प्रॉपर एडवांस मैथ सीखना है तो कुछ आपको भी सोचना पड़ेगा। चलो, आपका सॉल्यूशन है दिखे, इसलिए हम आधा ही दिखा रहे हैं। चलो, ये आपका क्वेश्चन है, x + 1/x = 2, x का पावर 41 + 1/x⁴ क्या होगा। क्वेश्चन देख लिया, वीडियो को पॉज करो, बनाओ। हम तो रुक नहीं सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखना फिर। ये देखो, आप यहां देखो x + 1/x = 2, इक्वेशन कितना है मेरा, एक ही है ना, मतलब हम यहाँ पे फ्री है, कुछ भी मान सकते हैं। तो x को अगर आप 1 रख लो, यहाँ भी 1 रख लो, तो 1 और 2 सेटिस्फाई हो गया मेरा यहाँ पे, है ना। मतलब हम x को 1 मान सकते हैं। अब आप क्या करो, x की जगह 1 डाल दो, यहाँ 1 डाल दो। आपको पता है कि 1 का पावर कुछ भी हो, चाहे 41 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 1 ही आएगा। तो 1 + 1 मेरा आंसर हो जाएगा 2। ये देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करता है आपको, x⁴1, x⁴43। बच्चे कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं, क्यों, उन्हें तो केवल ये पढ़ रखा है, ये x² + 1/x² पढ़ रखा है, x³ + 1/x³ आपने पढ़ रखा है। लेकिन ये आता तो आप कंफ्यूज हो जाते, तो कहते सवाल बराबर आता है, जबकि इसमें कुछ दम ही नहीं था सवाल में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर आप अगले क्वेश्चन को खुद से कोशिश करना। ये देखो, x + 1/x = 2, x⁻73 + 1/x²। आई होप ये बन जाएगा आपसे। बट यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे सवाल मेरा 2 नहीं -2 है, देख लेना आप, करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -2 है, तो x की जगह -1 रख देते, मेरा सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सावधानी क्या रखना है आपको, x की जगह आप -1 यहाँ रखो, और फिर यहाँ पे आप क्या रखो, फिर -1 रखो। ठीक है, यहाँ पे माइनस छूट गया है, देख लेना आप, इसके अंदर माइनस लग जाएगा, -1 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, माइनस का पावर अगर विषम संख्या हो, तो आपने पढ़ा था कि 1 क्या होता है, माइनस में हो जाता है, और माइनस का पावर अगर सम संख्या होता है प्लस में हो जाता है, और 1 का पावर कुछ भी 1 आ जाएगा, तो -1 + 1 मिलके हो जाएगा आपका 0। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्यों होता है देखो ना, आप -1 को आप स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा -1 × -1, है ना। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इसका मान लो आप क्यूब करते हो थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाएगा, -1 × -1 × -1, है ना।
तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस हो जाता है। चलो आगे, ये आपका क्वेश्चन है, एक बार देखो, कोशिश करो खुद से बनाने की। 2a माइनस 3ya इक्वल टू -1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 4a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 1। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये देखो सवाल कितना अजूबा लग रहा है, ये देख के बच्चे क्वेश्चन छोड़ दे कि क्या पूछ रहा है क्यूब 4a स्क्वायर, जबकि आप देखो क्या कर सकते हो आप। तो हमने देखा यहाँ पे अगर हम a 0 रखते हैं, थोड़ी देर के मान लो अगर हम a 0 रखते हैं यहाँ तो ठीक है, बट यहाँ फिर बट्टा में 0 चला जाएगा। हमने बार बार आपको बताया है कि वैल्यू रखते समय इस बात का ख्याल करेंगे कि नीचे में 0 ना आ जाए, तो मतलब हम तो 0 डाल नहीं सकते हैं। तो फिर अब 0 के बाद में नंबर क्या बचता है, 1 बचता है। अब 1 रख के जैसे हमें देखा तो 2 का 2 मिल गया हमें, और यहाँ पे 1 हो गया, तो 2 में से 3 जैसे ही जाएगा मेरा आ जाएगा -1, मतलब यहाँ पे मेरा सेटिस्फाई हो गया। अब देखो आप क्या कर सकते हो, अब जैसे ही हमारा a पर सेटिस्फाई हुआ तो हम यहाँ इसमें सब में a रख देते हैं, तो यहाँ 1 का पावर q रख दिया, 4 इंटू ए स्क्वायर रख दिया हमने, -6 इंटू ए, अब +1 है। आप इन सबको जैसे ही सॉल्व करोगे आपका आएगा 41516 - 6 इक्वल टू 0, आंसर आ जाएगा आपका 0। ना समझ में आप वीडियो पॉज करो या रिवाइज करो, बार बार देखो, खुद समझ में आएगा। जब समझ में आया तो खुद से बनाने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आप देखो पहले, x प्लस 4y(x) इक्वल टू 4, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये इस आप ना खुद से करने की कोशिश करो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि हाँ आप सोच सकते हो। अगर आप ये सोच लो कि सर तो करा ही रहे हैं, बाद में अगला क्वेश्चन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपके अंदर डेवलप करना है एडवांस मैथ का प्रॉपर्टी, एडवांस मैथ के लायक आपको दिमाग को ढालना है, तो आपको ये छोटी छोटी क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा खुद से, क्योंकि सोल्यूशन तो हम दे ही रहे हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करने में जा क्या रहा है आपका, पॉज करो, सोचो क्या कर सकते हो। क्वेश्चन आपका x प्लस 4y(x) इक्वल टू 4, तो आपका निकालना है x टू दी पावर 4 प्लस 1/x इक्वल टू व्हाट, ठीक है। चलिए देखते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। आप देखो यहाँ पे अगर आप सोच लो कि 1 रखते हो तो 1 4 1 5 हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं हुआ मतलब कि नहीं रख सकते 1 हम। अब क्या रखते हैं, तो 2 रख के देखते हैं। 0 तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा, बट्टा में 0 चला जाएगा, मतलब मेरा 0 भी नहीं होगा। अब 2 रख के देखते हैं, तो 2 जैसे ही रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, है ना, और यहाँ पे आपका आ गया कितना 4/x, तो 4 आप 2 कर दो तो 2 से 2 कर जाएगा आपका क्या, और 2 + 2 कितना आ गया आपका, तो 4 आ जाएगा क्या मेरा। मतलब हमने देखा कि x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई द इक्वेशन, देन आवर वैल्यू पुटिंग मेथड एंड व्हाट वी हैव वैल्यूड, व्हाट वी हैव अज्यूम इज एब्सोल्युटली राइट। आपने जो माना हुआ बिल्कुल सही है। चलो करके देखते हैं हम। अब यहाँ पे 2 रख दो, तो 2 टू दी पावर 4 कर दो, प्लस 1/2 कर दो, 2 का पावर 4 आता है 16 और 1/2, तो आंसर आ जाएगा आपका 16.1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 6, ठीक है, ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 1, तो आपका निकालना है bc इंटू बी प्लस सी, ca इंटू सी प्लस ए, ab इंटू ए प्लस बी प्लस 3abc। सवाल देखते या पहले छोड़ोगे, बट आज के बाद से आप इन सवालों पे करने की खुद से कोशिश करो, ठीक है। चलते हम लोग सोल्यूशन की तरफ। देखो ये सवाल कितना हल्का, देखने में जितना ही ये बड़ा लग रहा है, टिपिकल लग रहा है, देखो सोल्यूशन कितना इजी है। हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे अब देखो वेरिएबल्स कितने हैं, तो ए बी सी 3 है, इक्वेशन कितने हैं 2 है। तो जब 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स हो, 2 इक्वेशन हो, तो आप एक को कुछ भी मान सकते हो, बट याद रखें केवल आप एक को ही मान सकते हो, क्योंकि 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन है, तो आप एक को ही हटा सकते हो, 2 तो कांस्टेंट हो गया, आपको उसका फिक्स वैल्यू होगा, ठीक है। तो हमने सी को मान लिया 0, जैसे ही हमने सी को माना 0, तो a प्लस बी मिल गया मेरा 6 और a और b मिल गया 1। क्यों, क्योंकि देखो ना, अब जैसे ही c रखा 0 तो ये भी 0, ये भी 0, तो a b का मान क्या मिल गया आपका 1। अब देखो हमें निकालना इसका वैल्यू है ना, तो आपने क्या रखा,
सी को जीरो रखा है ना, तो देखो तो यहाँ पे सी जीरो आएगा तो ये पूरा सिस्टम को जीरो कर देगा। यहाँ भी सी अगर जैसे ही मल्टीप्लाई होगा इस पूरे सिस्टम को जीरो कर देगा। यहाँ भी सी जैसे ही आएगा इस पूरे सिस्टम को जीरो कर देगा। मतलब हमारा आंसर निकालना केवल ए बी इंटू ए प्लस बी, और ए बी का मान मेरा कितना निकला है 1, तो 1 हो गया, और ए प्लस बी का मान कितना निकला है 6, तो 6, तो आंसर हो गया मेरा 6। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको लग रहा है फ्रूटफुल है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप कमेंट जरूर करें सेशन कैसा लगा, और लाइक बटन पे वीडियो को जरूर दबाएं। चलिए लाइक बटन को दबाएं, ना कि वीडियो को। ये क्वेश्चन देखो, ये तो सोल्यूशन आपके सामने आ गया, कोई बात नहीं, आप ऑनेस्ट हो, क्वेश्चन उतारोगे, सोल्यूशन अभी नहीं देखोगे, मैं करा देता हूं। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, आपका वैल्यू इसका निकालना। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो फिर से इक्वेशन कितने हैं, एक है, वेरिएबल्स 3 है, तो 2 को 0 कर सकते हो, ठीक है, करके देखते हैं। बी भी 0 हमने कर दिया और सी भी 0 कर दिया, ठीक है। लेकिन अब देखो आपने क्या कर दिया, बी भी 0 कर दिया, और क्या कर दिया आपने, सी भी 0 कर दिया। अब बताओ, आपने जैसी बी और सी को आपने 0 कर दिया तो आपका ए का मान क्या आ जाएगा 0, और ये जैसे ही ए, इसका मतलब हो गया मेरा ए भी 0, बी भी 0, सी भी 0, तो नीचे मिल गया मेरा 0, और जैसे ही हर में आ जाएगा 0, मतलब मेरा सोल्यूशन हो जाएगा गलत, सोल्यूशन आएगा ही नहीं मेरा, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो हमने सी को 0 कर दिए, ठीक है, और जैसे ही ए को अगर 1 रखते हैं और बी को -1 रख देते, देखो सेटिस्फाई हुआ क्या मेरा, तो बिल्कुल हो गया। अब बस मिल गया, तो आप क्वेश्चन में डाल दो, ए को आपने 1 माना था, बी को -1 का स्क्वायर कर दो, सी 0 हो जाएगा, और जैसे ही आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखो इस पर मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। क्वेश्चन है मेरा 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सी का मान पूछ रहा है, आप खुद से कोशिश करो, पॉज करो, हम चलते सॉल्यूशन की तरफ। तो सवाल कितना इजी है, ये हमें दे रखा है। अगर आप देखो सी को 0 करते हो तो क्या आपको कुछ बेनिफिटेड मिल रहा है, तो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है आपको। आप क्यों नहीं एक ऐसा नंबर, क्योंकि जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से करना है, तो आप एक ऐसा नंबर सोचो कि दोनों को बैलेंस कर दे। तो हम अगर एक ही कर, कभी भी ना वैल्यू पुट करना तो आप 2 ही चीज पहले सोचो, 0 1, नहीं तो फिर 2, नहीं तो फिर -1, ठीक है। तो हम 1 रख के देखते हैं, तो 1 1 1 रखोगे तो 3 3 9, और यहाँ 1 1 1 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, मतलब दोनों हो गया मेरा सेटिस्फाई। इसका मतलब है कि हम जो माने हो बिल्कुल सही है। तो आपने क्या माना था, सी को 1 माना था, तो ये आपका आंसर हो गया मेरा सी बराबर 1। बन गया सवाल 10 सेकेंड में। इस क्वेश्चन को आप देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 56, ए माइनस बी इक्वल टू 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप यहां चाहोगे अपने मन से कोई भी डाटा डाल दे तो नहीं, यहां ए और बी का नंबर फिक्स होगा, आप कुछ भी अपने मन से नहीं डाल सकते हो। ए और बी, हाँ, आप उस टाइप का नंबर सोच लो जो फिक्स नंबर है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कोशिश करो करने की, हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखो आप, हम क्या माने इसको, आप एक चीज देखो, ए और बी का जैसे ही घटाओ 2 देखोगे आपके दिमाग में जाएगा या तो 5 - 3, या तो 4 में से 2 कर सकते हो आप, है ना, 3 में से 1 कर सकते हो। लेकिन आप देखो ना, कुछ ऐसा नंबर मानना पड़ेगा हमें जो जिसमें से बी घटाने पे क्यू करने में 56 है। तो अगर आप 5 करते हो तो 5 कितना हो जाएगा आपको 125 हो जाएगा, जो कि काफी दूर हो जाएगा। तो क्यों ना हम 4 और 2 मान लें, ठीक है। तो 4 में से 2 गया 2, और 4 का क्यू - 2 का क्यू करोगे तो आपका आ जाएगा 56, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब यहाँ फिक्स है कि ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू होगा 2। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको भले ही लग रहा होगा सर ने पहले से ही सोच रखा है और ये बना रहे हैं, तो देखो वैल्यू पुटिंग मेथड में कुछ तो आपको दिमाग लगाने पड़ेंगे। और ये चीज एक दिन में आप सोचोगे कि पूरा 100% सीख ले, तो बिल्कुल नहीं। आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से केवल 30% सीखोगे वैल्यू पुटिंग मेथड। केवल आप तरीका सीख रहे हो कि कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस पे परफेक्ट बनना है वैल्यू पुटिंग में, तो ये आपको परफेक्शन मिलेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जहां जहां वैल्यू पुट कर सकते हो करो, है ना। पहले बेसिक वे में करो जो हमने आपको सिखाया है, फिर वैल्यू पुटिंग करो, ठीक है। अब हमने a = 4 b = 2 डाल दिया,
तो आंसर मेरा आ गया 20, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 आ गया 20। ठीक है, देखो देखो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन, चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा रिवीजन करना तो क्वेश्चन को पहले बना लेना। x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये आपका सीरियल में आया हुआ क्वेश्चन है। x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9x का वैल्यू क्या होगा। आपके इसको बनाने की ट्रेडिशनल मेथड तो पता ही, आप सबका क्यूब कर दो, जैसे ही करोगे आंसर मिल जाएगा आपका, नहीं तो बस पुट करो। देखो इक्वेशन कितने हैं, वेरिएबल्स कितने हैं, 2 इक्वेशन कितने, एक मतलब एक को आप कुछ भी मान सकते हो, हमने y को मान लिया 0, x का मान क्या निकल गया मेरा 3, अब यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, x का क्यूब मेरा क्या हो जाएगा 3 का क्यूब 27, ये मेरा हो गया आंसर। ऐसे आप ट्रेडिशनल वे में कर सकते हो। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है मेरा x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 35, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो आपको निकालना है 1/x प्लस 1/y। क्वेश्चन पढ़ लिए, पॉज कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं। देखना नहीं है फ्रेंड्स, ये तो मैंने होमवर्क के लिए आपको दे रखा है, उम्मीद है आप इसे अच्छे से कर पाओगे, इसे ढकने की जरूरत ही नहीं थी हमें, आप इसे अच्छे से कर पाओगे। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना, और आंसर के साथ साथ वीडियो कैसा लगा वो आप जरूर लिखा करो। मैं बार बार बोलता हूं, जब आप कॉम्प्लीमेंट देते हो अच्छे अच्छे या वीडियो को लाइक करते हो, वही हमें मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप जरूर कमेंट करें, इसका आंसर निकालने की कोशिश करें, ना हो तो फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे इसका भी आंसर। बट आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब करते रहें, बट जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है कमेंट किया करें, और सेशन कैसा लग रहा है वो जरूर किया करें। थैंक यू, आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर कमेंट करें कैसा लगा, जो क्वेश्चन दिए उसको कोशिश कीजिएगा वैल्यू पुट से करने का। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।